नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय। हम यहाँ पर 4 से 7 श्लोकों की सपसंद व्याख्या करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूँ। अथ द्वितीय अध्याय श्रीमद् भगवत गीता। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच होने जा रहा था। तब अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण जी को अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने को कहा। भगवान श्री कृष्ण जी रथ जैसे ही दोनों सेनाओं के बीच ले गए तो अपने सामने सगे संबंधी गुरुओं को देखकर उनके युद्ध में मारे जाने के भय से अर्जुन बेचैन और व्याकुल हो उठा और वह भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों में गिर पड़ा। उसके आंखों में आंसू बहने लगे और उसका शरीर कांपने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध में प्रेरित करने के लिए उपदेश देना आरंभ किया। अर्जुन उवाच कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा अहर्यो अरिसूदन। पदच्छेद है कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा अहर्यो अरिसूदन। अन्वय मधुसूदन अहम संख्ये द्रोणम च भीष्म कथम ईशुभि प्रतियोत्स्यामि अरिसूदन यौ पूजा अहर्यो। अरे मधुसूदन, अरे कृष्ण भगवान जी, मैं अहम मतलब मैं, संख्य माने युद्ध में, द्रोणाचार्य के प्रति और भीष्म पितामह के प्रति ईशुभि प्रतियोत्स्यामि तीरों से युद्ध कैसे करूंगा। मतलब मैं उन पर द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के प्रति मैं उन पर तीरों से प्रहार कैसे करूंगा। अरे अरिसूदन, अरिसूदन, अरे अरिसूदन, मेरे लिए यौ ये दोनों ही पूजा अहर्यो, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। एक बार और देखेंगे। अरे मधुसूदन, अरे कृष्ण भगवान जी, अहम मतलब मैं, संख्या माने युद्ध में, द्रोणाचार्य के प्रति और भीष्म पितामह के प्रति ईशुभि मतलब तीरों से प्रतियोत्स्यामि युद्ध करूंगा। कैसे मतलब उनके प्रति युद्ध करूंगा। अरे अरिसूदन, अरे शत्रुओं को नष्ट करने वाले, ये दोनों ही मेरे लिए पूजा अहर्यो, पूजा के योग्य हैं। शब्दार्थ पर आएंगे। कथम कैसे, भीष्म पितामह को, अहम मतलब मैं, संख्ये युद्ध में, द्रोणम द्रोणाचार्य को, चामिन और मधुसूदन मधु नामक दैत्य का संहार करने वाले श्री कृष्ण जी, ईशुभि बाणों अर्थात तीरों से, प्रतियोत्स्यामि युद्ध करूंगा, यौ पूजा अहर्यो, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। अरिसूदन, हे शत्रुओं का संहार करने वाले श्री कृष्ण जी। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक महाकवि वेद व्यास द्वारा लिखित महाभारत के अंश श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में से लिया गया है। महाभारत के युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध क्षेत्र में अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच स्थित होकर अपने सगे संबंधियों, गुरुओं आदि को देखकर भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों में गिर जाता है और बहुत ही दुखी मन से भगवान श्री कृष्ण जी को कहता है। एक बार और सलाह देखेंगे। अरे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति बाणों से युद्ध कैसे कर सकूंगा। हे शत्रुओं का संहार करने वाले श्री कृष्ण जी, ये दोनों ही मेरे लिए पूजा के योग्य हैं। व्याख्या पर आएंगे। मधु नामक दैत्य को मारने के कारण भगवान श्री कृष्ण जी को मधुसूदन कहते हैं और बैरियों का नाश करने के कारण वे अरिसूदन कहलाते हैं।
मधुसूदन और अरिसूदन इन दोनों नामों से श्री कृष्ण जी को संबोधित करते हुए इस श्लोक में कथम अर्थात कैसे इस पद का प्रयोग करके अर्जुन ने आश्चर्य का भाव प्रकट किया है, अर्थात हैरानी का भाव प्रकट किया है। अभिप्राय ये है कि अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहना चाह रहा है कि आप मुझे जिन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य आदि के साथ युद्ध करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, वे ना तो दैत्य हैं, अर्थात ना तो वे राक्षस हैं और न ही मेरे वे शत्रु हैं, अपितु वे तो मेरे पूजनीय गुरुजन हैं। फिर अपने स्वाभाविक गुणों के विरुद्ध आप मुझे गुरुजनों के साथ युद्ध करने के लिए कैसे कह रहे हैं? यह घोर पाप कर्म मैं कैसे कर सकूंगा? मैं युद्ध में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति बाणों से युद्ध कैसे कर सकूंगा? इस वाक्य द्वारा अर्जुन श्री कृष्ण जी को कहना चाहते हैं कि गुरुजनों के सामने तो वाणी से रे तू ऐसा कहना भी उनकी हत्या करने के समान है। फिर उनको मारने की इच्छा से उन पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करके मैं उनसे लड़ कैसे सकूंगा? इसलिए आप मुझे इस घोर पापाचार में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? तो इस प्रकार हमने इस श्लोक की सप्रसंग व्याख्या कर ली है। अब हम आते हैं अगले श्लोक पर। अर्जुन उवाच गुरुन् हत्वा महानुभावान् श्रेय भोक्तुम भैक्ष्यम् अपीह लोके हत्वा अर्थ कामान् तु गुरु निहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। परिच्छेद है गुरुन् हत्वा ही महानुभावान् श्रेय भोक्तुम भैक्ष्यमपि इहि लोके हत्वा अर्थ कामान तो गुरुन् इहि एव भुंज्य भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अन्वय है महानुभावान गुरुन् हत्वा ही लोके भैक्ष्यमपि भोक्तुम श्रेय गुरुं हत्वा इहि एव रुधिर प्रदिग्धान अर्थ कामान तो भोगान भुंज्य। आदरणीय गुरुजनों को न मारकर तो मैं इस संसार में भैक्ष्य माने भिक्षा मांगकर गुजारा करना श्रेष्ठ समझता हूँ। भैक्ष्यमपि भिक्षा मांगकर जो है भोक्तुम गुजारा करना या वृत्ति चलाना मैं श्रेय माने श्रेष्ठ समझता हूँ। किंतु गुरुन् हत्वा क्योंकि गुरुजनों को मारकर तो मुझे रुधिर प्रदिग्धान खून से लथपथ अर्थ और कामना से युक्त भोगों को ही भोगना पड़ेगा। अर्थ कामान अर्थ और कामना से युक्त भोगों को भोगना पड़ेगा। एक बार और देखेंगे। आदरणीय महानुभावान मीन आदरणीय गुरुजनों को न मारकर मुझे इस संसार में भिक्षा मांगकर गुजारा करना मैं श्रेष्ठ समझता हूँ। किंतु गुरुजनों को मारकर तो मुझे रुधिर प्रदिग्धान खून से लथपथ अर्थ और कामना से युक्त भोगों को ही भोगना पड़ेगा। शब्दार्थ है गुरुन् गुरुजनों को अहत्वा न मारकर ही माने निश्चय से महानुभावान पूजनीय को श्रेय कल्याणकारक भोक्तुम माने खाना या भोगना भैक्ष्य माने भिक्षा का अन्न अपि माने भी इही लोके इस संसार में हत्वा मारकर अर्थ कामान धन और कामना से युक्त तू माने तो गुरुन् गुरुओं को यह एव इस संसार में भुंजे माने भोगूंगा भोगान भोगों को और रुधिर प्रदिग्धान माने रुधिर से सने हुओं को। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक महाकवि वेद व्यास जी के द्वारा लिखित महाभारत के अंश श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में से लिया गया है। महाभारत के युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध क्षेत्र में अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच स्थित होकर अपने सगे संबंधियों गुरुओं आदि को देखकर भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों में गिर जाता है और बहुत ही दुखी मन से भगवान श्री कृष्ण जी को कहता है। सलाह एक बार और देखेंगे। इन पूजनीय गुरुओं बड़े बूढ़ों को न मारने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर जीवन निर्वाह करना अर्थात पेट भर लेना कहीं अधिक अच्छा है। इन्हें मारकर तो मुझे इस संसार में रक्त से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही मुझे भोगना पड़ेगा। अब हम आते हैं इसकी व्याख्या पर।
दुर्योधन की सेना में जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह आदि गुरुजन थे, जो कि बहुत उदार और महान थे, उन श्रेष्ठ पूज्य पुरुषों को इस श्लोक में अर्जुन ने गुरुन और महानुभावान बताते हुए कहना चाहा है कि मैं इन श्रेष्ठ लोगों से युद्ध नहीं करूंगा, चाहे उसे इसके बदले भीख क्यों ना मांगनी पड़े, क्योंकि उसे पता है कि यदि वह इन गुरुजनों से युद्ध नहीं करेगा तो अकेला दुर्योधन भी उसके साथ युद्ध नहीं करेगा। ऐसे में उसे खोया हुआ राज्य वापस नहीं मिल सकता, ऐसे में उसे और भी दुख झेलने पड़ेंगे। जीवन निर्वाह भी बड़ी कठिनता से होगा, यहाँ तक कि क्षत्रिय के लिए निषिद्ध जो भिक्षा वृत्ति है उसको भी जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है। परंतु गुरुजनों को मारने की अपेक्षा उसे इस कष्टदायक भिक्षावृत्ति को भी ग्रहण करना स्वीकार है। अर्जुन अपने गुरुजनों को मारना सर्वथा अनुचित समझता है, क्योंकि उसे पता है इनको मारकर भी मिलेगा क्या, ना तो मुक्ति ही होगी और ना ही धर्म की सिद्धि ही, केवल इसी लोक में अर्थ और काम रूप तुच्छ भोग ही तो मिलेंगे, जिनका मूल्य इन गुरुजनों के जीवन के सामने कुछ भी नहीं है, और वे भोग भी गुरुजनों की हत्या के फलस्वरूप होने के कारण एक प्रकार से उनके रक्त से सने हुए ही होंगे। अतएव ऐसे भोगों को प्राप्त करने के लिए गुरुजनों का वध करना कदापि उचित नहीं है। तो इस प्रकार हमने इस श्लोक की सप्रसंग व्याख्या कर ली है। अब हम अगले श्लोक पर आते हैं। अर्जुन उवाच ना च एतत् विद्म कतृत न गर्य यद्वाजेम यदि वा नो जयेयु यान एम हत्वा न जीविषामि ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा। पदच्छेद देखेंगे। नाचा एतत् विद्म कतरत न गर्य यत् वा जेम यदि वा न जयेयु यान एव हत्या न जीविषामि ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा। इसका अन्वय देखेंगे। एतत् च न विद्म न कतृत गर्य यत् वा जेम यदि वा न जयेयु यान एव हत्वा न जीविषामि ते धातराष्ट्र प्रमुखे अवस्थिता। एतत् च न विद्म, विद्म मीन जानते, हम तो ये भी नहीं जानते, विद्म मीन जानते, विद्म मीन हम, न विद्म नहीं, हम तो यह भी नहीं जानते, एतत् माने यह, कि न कतरत कि हमारे लिए अच्छा क्या है, गरिया मीन अच्छा, कि न कि ये पीछे विसर्ग का मतलब ये अश्व शब्द की चौथी विभक्ति है कि हमारे लिए कौन सी बात श्रेष्ठ है, न मीन हमारे लिए, यत वाजेम हम जीतेंगे, हम मतलब युद्ध जीतेंगे या न या वे हमें जीतेंगे, हम युद्ध जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। यानेन हत्वा जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, मतलब जिन संबंधियों को मारकर हम जीना नहीं चाहते, ते धातराष्ट्र वे धृतराष्ट्र के पुत्र, धातराष्ट्र माने धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं, प्रमुखे सामने अवस्थिता माने खड़े हैं। एक बार वो हिंदी देखेंगे। हम तो ये भी नहीं जानते कि न हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, कतरत माने मतलब क्या है या कैसे है, गरिया माने श्रेष्ठ, यत कि वो हम जीतेंगे या न या वे हमको जीतेंगे, यानेन हत्वा जिनको मारकर न जीविषा में हम जीना नहीं चाहते, ते वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। शब्दार्थ देखेंगे। एतत् यह, चा मीन और न मीन नहीं, विद्म मीन जानते हैं, कतत कौन सा, न मीन हमारे लिए, गरिया मन श्रेष्ठ, यदवा अथवा जेम हम जीतेंगे, यदिवा या न हमको जेयु वे जीतेंगे, यान जिनको ए मन ही हत्वा मारकर, न मीन नहीं, जीवी विषा में जीना चाहते, ते वे सब अवस्थिता खड़े हैं, प्रमुख है हमारे सामने, धातराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक महाकवि वेद व्यास जी के द्वारा लिखित महाभारत के अंश
श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में से लिया गया है। महाभारत के युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध क्षेत्र में अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच स्थित होकर अपने सगे संबंधियों, गुरु जनों आदि को देखकर भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों में गिर जाता है और बहुत ही दुखी मन से भगवान श्री कृष्ण जी को कहता है। एक बार और सलाह देखेंगे। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, अथवा हम तो ये भी नहीं जानते कि हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध करने के लिए खड़े हैं। व्याख्या है, हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। इस वाक्य के द्वारा अर्जुन ये कहना चाहता है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, इसका निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं, कारण कि आपकी दृष्टि में तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टि में गुरुजनों को मारना पाप होने के कारण युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। अतः मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूं, हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। इस वाक्य के द्वारा अर्जुन ये कहना चाहता है कि एक पक्ष में तो हम यही मान लें कि युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, किंतु इस बात का भी पता नहीं है कि जीत हमारी होगी या उनकी होगी। यहाँ अर्जुन को अपने बल पर अविश्वास नहीं है, अपितु भविष्य पर अविश्वास है, क्योंकि भविष्य में क्या होनहार है इसका किसी को क्या पता। जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, इस वाक्य द्वारा अर्जुन ये कहना चाहता है कि हम लोग तो रिश्तेदारों, कुटुंबियों को मारकर जीने की भी इच्छा नहीं रखते। भोग भोगने की, राज्य प्राप्त करके शासन करने की बात तो बहुत दूर रही, कारण कि अगर हमारे संबंधी ही मारे जाएंगे तो हम जीकर क्या करेंगे। अपने हाथों से कुटुंब को नष्ट करके बैठे बैठे चिंता शोक ही तो करेंगे। अतः हमें ऐसा राज्य सुख नहीं चाहिए। वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इस वाक्य के द्वारा अर्जुन श्री कृष्ण जी को कहना चाहता है कि हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र अथवा संबंधी हमारे सामने युद्ध करने के लिए खड़े हैं। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र अथवा संबंधी हमारे कुटुंबी ही तो हैं। उन कुटुंबियों को मारकर हमें हमारे जीने को धिक्कार है। तो इस प्रकार हमने इस श्लोक की 20 प्रसंग व्याख्या कर ली है। अब हम अगले श्लोक पर आते हैं। अर्जुन उवाच कापण्य दोष उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्य ते अहम साधि माम तमाम प्रपन्नम। पदच्छेद है कापण्यं दोष उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्य ते अहम साधि माम तमाम प्रपन्नम। अन्वय है कापण्य दोष उपहत स्वभाव धर्म सम्मूढ़ चेता त्वां पृच्छामि यत् श्रेय स्यात् तत् मे निश्चितं ब्रूहि अहम ते शिष्य त्वां माम प्रपन्नम साधि। कापण्य दोष से उपहित स्वभाव वाला, मतलब दीनता या दया आदि दोष से दूषित स्वभाव वाला मैं धर्म सम्मूढ़ त्वाम पृच्छामि, धर्म के विषय में मैं जो हूं सम्मोहित हुआ। त्वाम पृच्छामि, आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे लिए जो श्रेष्ठ है तत् में निश्चितम ब्रूहि, वह ही मुझे आप बता दीजिए। निश्चित वह ही आप निश्चित रूप से मुझे बता दो। अहम ते शिष्य, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। त्वाम माम प्रपन्नम, और मैं जो हूं तुम्हारी शरण में आया हूं, इसलिए आप माम साधि, इसलिए आप मुझे उपदेश दीजिए। एक बार और देख लेते हैं। कापण्य दोष से अर्थात दीनता या दया आदि दोष से दूषित स्वभाव वाला मैं धर्म के विषय में सम्मोहित हुआ। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या श्रेय है, मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, वह निश्चित रूप से आप मुझे बता दो। अहम ते शिष्य, मैं तुम्हारा शिष्य हूं।
और त्वाम माम प्रपन्नम, मैं तुम्हारी शरण में अब आ गया हूँ साधी, इसलिए आप मुझको उपदेश दे दीजिए। शब्दार्थ है कापन्य, दया, कायरता या कंजूस। दोष उपज स्वभाव है, दूषित स्वभाव वाला। धर्म संपूर्ण चेता, धर्म के विषय में मोहित हो गया है चित्त जिसका। त्वाम माने तुझको, पृच्छामि पूछता हूँ, यत कि निश्चित रूप से श्रेय श्रेष्ठ है, स्यात् हो, तत् वह, में मुझे, ब्रूहि बताइए, अहम मैं, ते तेरा, शिष्य शिष्य, त्वाम प्रपन्नम तेरी शरण को प्राप्त, माम मुझको, साधी शिक्षा दीजिए। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक महाकवि वेद व्यास जी के द्वारा लिखित महाभारत के अंश श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में से लिया गया है। महाभारत के युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध क्षेत्र में अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच स्थित होकर अपने सगे संबंधियों, गुरु आदियों को देखकर भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों में गिर जाता है और युद्ध में उनकी अवश्यम भावी मृत्यु से बेचैन हो और दुखी हो उठता है। तब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उसे समझाने का प्रयास करते हैं तो वह दुखी मन से भगवान श्री कृष्ण जी को कहता है। सलाह एक बार और देखेंगे। कृपणता, दयालुता के दोष से दूषित स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित रूप से मेरे लिए श्रेष्ठ है वह मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए मुझे शिक्षा दीजिए। व्याख्या है कापण्य दोष का अर्थ है लोभ जनित कंजूसी, भोग आसक्ति रूप कृपणता और दीनता आदि। अर्थात जिस व्यक्ति के पास पर्याप्त धन है पर वह धन में प्रबल आसक्ति और लोभ के कारण न तो दान और भोग आदि के न्याय संगत और उपयुक्त अवसरों पर एक भी पैसा नहीं खर्च करता, तो उसे लोभ जनित कंजूसी कहते हैं। मनुष्य जीवन का शास्त्र सम्मत और संत जन अनुमोदित प्रधान लक्ष्य है कि भगवान के तत्व को जानकर उन्हें प्राप्त कर लेना। जो मनुष्य लक्ष्य को भुलाकर विषय भोगों में ही अपना जीवन खो देता है उस मूर्ख में भोग आसक्ति रूप कृपणता का दोष होता है। यहाँ अर्जुन में जो कापण्य है वह न तो लोभ जनित कंजूसी है और न ही भोग आसक्ति रूप कृपणता है, क्योंकि अर्जुन स्वभाव से ही अत्यंत उदार, दानी एवं इंद्रिय विजयी पुरुष है। यहाँ तक तो वह स्पष्ट शब्दों में कहता है कि उसे अपने लिए विजय, राज्य या सुख की इच्छा नहीं है। जिनके लिए ये वस्तुएं अपेक्षित हैं वे सब सगे संबंधी तो यह मरने के लिए खड़े हैं, उनको मारकर वह जीना भी नहीं चाहता। समस्त भूमंडल का निष्कंटक और देवताओं का आधिपत्य भी उसे शोक रहित नहीं कर सकता। इसलिए जो इतना त्याग करने को तैयार है वह कंजूस या भोग आसक्त नहीं हो सकता। यहाँ अर्जुन का यह कापण्य एक प्रकार का दैन्य या दीनता है जो करुणायुक्त कायरता और शोक के रूप में प्रकट हो रहा है। संजय ने प्रथम श्लोक में अर्जुन के लिए कृपयाविष्टम अर्थात दया भाव से भरे हुए शब्द का प्रयोग करके इस करुणाजनक कायरता का ही निर्देश किया है। तीसरे श्लोक में स्वयं भगवान जी ने भी कलैब्यम अर्थात नपुंसकता नामर्दी शब्द का प्रयोग करके इसकी पुष्टि की है। अतः यही प्रतीत होता है कि अर्जुन का ये कापण्य दोष बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न करुणायुक्त कायरता ही है। अर्जुन आदर्श क्षत्रिय है, स्वाभाविक ही शूरवीर है, उसके लिए कायरता दोष ही है, चाहे वह किसी भी कारण से उत्पन्न हो। इसी दोष के कारण उसके अंग स्थिर हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, अंग कांप रहे हैं और मन भ्रमित हो रहा है। करुणायुक्त कायरता के आवेश से अर्जुन अपने में इन स्वाभाविक विरुद्ध लक्षणों को देखकर कहते हैं कि मैं कापण्य दोष से ग्रसित हो गया हूँ। यहाँ अर्जुन का चित्त इसमें भयानक धर्म संकट में पड़ा है। वह एक ओर तो प्रजापालन, शास्त्र धर्म, स्वत्व संरक्षण आदि की दृष्टि से युद्ध को धर्म समझकर उसमें लगना उचित समझता है
और दूसरी ओर उसके चित्त की वर्तमान कापण्य वृत्ति युद्ध के नाना प्रकार के भयानक परिणाम दिखाकर उन्हें भिक्षावृत्ति, संन्यास और वनवास की ओर प्रवृत्त करना चाहती है। चित्त इतना करुणाविष्ट है कि वह बुद्धि को किसी निर्णय पर पहुंचने ही नहीं देता। इसलिए वह कहता है कि इस संकट काल में मेरा धर्म क्या है। इस विषय में उसका मन मोहित हो गया है। दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि तू कायरता के कारण युद्ध से निवृत्त हो रहा है, तेरा ये आचरण अनार्य जुष्ट है, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते। यह बात सुनकर अर्जुन के मन में आया कि मुझे भी यही करना चाहिए जो श्रेष्ठ पुरुष किया करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा जागृत हो गई और उसी को लेकर भगवान से अपने कल्याण की बात पूछते हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए, ऐसी बात मेरे से कहिए। यहाँ अर्जुन के मन में ये भाव पैदा हो गया कि कल्याण की बात तो गुरु से ही पूछी जाती है, सारथी से नहीं पूछी जाती। इस बात को लेकर अर्जुन के मन में जो रथीपन का भाव था, जिसके कारण वह भगवान को ये आज्ञा दे रहा था कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, यह भाव मिट गया और अपने कल्याण की बात पूछने के लिए अर्जुन भगवान का शिष्य हो जाता है। क्योंकि अर्जुन जानता है कि गुरु के रूप में श्री कृष्ण जो भी उसे उपदेश देंगे कल्याण करने वाला होगा और कल्याण करने की जिम्मेवारी भी गुरु पर ही डाल देनी चाहिए। जैसे केवल माँ के दूध पर निर्भर रहने वाला बालक बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी दूर करने के लिए औषधि स्वयं माँ को ही खानी पड़ती है, बालक को नहीं। इसी तरह मैं सर्वथा गुरु के शरण में हो जाऊं, गुरु पर ही निर्भर हो जाऊं तो मेरे कल्याण का पूरा दायित्व गुरु पर ही आ जाएगा, स्वयं गुरु को ही मेरा कल्याण करना पड़ेगा। इस भाव से अर्जुन श्री कृष्ण जी को कहता है, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, तुम्हारी शरण में आया हूं, मुझे उपदेश दे दीजिए। तो इस प्रकार हमने इस श्लोक की सप्रसंग व्याख्या कर ली है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।